हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और अब उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे जो भी हैं उनके तो स्कूल भी अब खुलने वाले हैं 16 तारीख से। और स्कूल खुलते ही आपको ये वर्कशीट की जो आपके चल रही हैं पिछले 6 हफ्तों से, तो ये वर्कशीट का काम भी आपका चेक होगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे रेगुलरली। तो आइए चलते हैं, आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच में आपकी 6th वीक की वर्कशीट, इंग्लिश क्लास 8th। तो शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, लुक एट ऑल द 3 पिक्चर्स ऑन द पेज 47 ऑफ हनी ड्यू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपनी पुस्तक हनी ड्यू के पेज 47 पर बने तीनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये हनी ड्यू जो आपकी फर्स्ट बुक है उसको आपने ओपन करना है और उसके पेज नंबर 47 को देखना है। मैंने इसमें आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, ये है। तो ये जो तीनों पिक्चर्स हैं, फर्स्ट पिक्चर ये है, सेकंड वन एंड ये थर्ड। तो तीनों पिक्चर्स आपको देखनी है ध्यान से। फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल, लिखा हुआ है ना नीचे। ये फर्स्ट पिक्चर में ये शो हो रहा है। सेकंड पिक्चर में वो सोच रहा है हाउ डू आई गेट आउट ऑफ हेयर। और थर्ड पिक्चर में एक डॉगी वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे पूछता है हेलो इज़ दिस वाटर स्वीट, पूछता है कि क्या ये पानी मीठा है। फर्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि एक फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है वो पानी में गिर जाती है। सेकंड में वो सोचती है कि मैं बाहर कैसे आऊँगी। और थर्ड में वहाँ पे एक कुत्ता आता है और उसको पूछता है कि पानी क्या मीठा है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर्स जो हैं इनको भी देख लीजिए, यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इस पिक्चर में फॉक्स कहता है कि हाँ बहुत ही मीठा है और मैंने तो बहुत ज़्यादा पी भी लिया है जी भर के। तो कुत्ता कहता है कि लेट मी टेस्ट इट, मुझे भी इसको टेस्ट करना है। और कुत्ता नीचे कुएं में छलांग लगा देता है और उस कुत्ते के बीच में बैठ करके वो लोमड़ी बाहर चली जाती है। थैंक्स फॉर द हेल्प, कम आउट व्हेन यू कैन। और उसको ये कह जाती है कि जब तुम आना चाहो तब बाहर आ जाना, जब आ सको तब बाहर आ जाना, और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तो बाद में वो कुत्ता बड़े अफसोस में होता है और सोचता है माई मदर यूज्ड टू से, कहता है कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी बी केयरफुल हाउ यू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो। क्या कहा करती थी कि उन लोगों से सावधान रहना जिन लोगों को तुम जानते नहीं हो, उनकी किसी बात को मानने से पहले सोच लेना। तो ये आपकी पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखें क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर, हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर। तो इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि वहाँ पर कितनी पिक्चर्स हैं तो आप लिखेंगे देयर आर 3 पिक्चर्स। केवल 47 पेज की बात हुई है इसलिए आपको आंसर 47 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देना है, देयर आर 3 पिक्चर्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट पिक्चर से। अब फर्स्ट पिक्चर क्या कहती है, फर्स्ट पिक्चर जो है वो क्या कहती है। फर्स्ट पिक्चर आपको बताती है द फर्स्ट पिक्चर सेज दैट अ फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल। क्या लिखेंगे, द फर्स्ट पिक्चर सेज SAYS, द फर्स्ट पिक्चर सेज दैट अ फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल। तो इसको आप सुन लेंगे ध्यान से और यही आंसर इसको लिखेंगे। द फर्स्ट पिक्चर सेज दैट अ फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में आप क्या देखते हैं। थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है, देयर इज अ डॉग टॉकिंग टू द फॉक्स इन द थर्ड पिक्चर। देयर इज अ डॉग, लिखेंगे देयर इज अ डॉग हु इज टॉकिंग टू द फॉक्स। देयर इज अ डॉग हु इज टॉकिंग टू द फॉक्स इन द थर्ड पिक्चर। ठीक है।
फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन आपको सीखने को मिलता है। वही लेसन मिलता है जो उस फॉक्स की माँ उससे कहा करती थी। यानी कि अब हम आ जाएंगे लास्ट वाले इस पिक्चर में। तो ये लेसन मिलता है, वी लर्न दैट वी शुड बी केयरफुल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल वी डोंट नो। क्या लिखना है इसके आंसर में, आपको लिखना है वी लर्न दैट वी शुड बी केयरफुल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल वी डोंट नो। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहीं पे लिखा हुआ भी है। टेक से आगे को तो ये यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए पूरा यहाँ नो तक, और शुड बी केयरफुल लगा देंगे। शुड बी केयरफुल के बाद आपको लिखना है, शुड बी केयरफुल इतना ये लिखना है, और इससे पहले लिखना है वी लर्न दैट वी शुड बी केयरफुल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल वी डोंट नो। यू के जगह पर वी, और यहाँ पर टू टेक, टेक से पहले टू। ठीक है, एक बार फिर मैं इसके आंसर को बोल देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। वी लर्न दैट वी शुड बी केयरफुल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल वी डोंट नो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं, उनको देखना है। देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन माई स्टेट, देयर आर 300 पीपल इन माई विलेज। इनका मीनिंग क्या होता है। ये सेंटेंसेज देयर आर से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है। वैसे देयर का जनरली जो मीन होता है वो होता है वहाँ। देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ। लेकिन यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ से नहीं होता है, बल्कि इसमें देयर जो है इस सेंटेंस को शुरू करने के लिए एक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है। देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन माई स्टेट, कहता है कि मेरे स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 ज़िले हैं। देयर आर 13 पीपल इन माई विलेज, मेरे गांव में 300 लोग हैं। तो इसी तरह से आपने इन सेंटेंसेस को बनाना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेरे बैग में 5 पुस्तकें हैं, तो आपको क्या लिखना है, मेरे बैग में 5 पुस्तकें हैं। देखिए, जब जिन चीज़ों की बात हो रही है अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो आपको देयर आर लिखना है, और अगर एक से कम होगी, एक होगी, अगर एक ही चीज़ होगी तो उसके लिए देयर इज़ लिखा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो सारे देयर आर ही आएंगे, क्योंकि ये सब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। जैसे 5 पुस्तकें, 5 अंगुलियाँ, 16 मकान, 80 बच्चे, 5 अध्यापक, 2 दरवाजे, ये सब एक से अधिक हैं। तो इसलिए इनमें सब में देयर आर से आएगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि स्टार्ट फ्रॉम देयर आर, ये लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम देयर आर। तो आपको ये सेंटेंसेस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं तो आपको शुरू कहाँ से करना है, देयर आर से। तो लिखेंगे मेरे बैग में 5 पुस्तकें हैं। देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग, देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड, देयर आर 5 फिंगर्स इन माई हैंड। मेरे गांव में 16 मकान हैं। देयर आर 16 हाउसेज, 16 हाउसेज। क्या लिखेंगे, देयर आर, शुरू तो करना है देयर आर से। देयर आर 16 हाउसेज इन माई विलेज, इन माई विलेज, जैसे यहाँ पे इन माई विलेज वही चीज़। मेरी कक्षा में 80 बच्चे हैं। देयर आर 80 स्टूडेंट्स, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इन माई विलेज की जगह क्लास, इन माई क्लास। मेरे स्कूल में 5 अध्यापक हैं। देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। तो देखिए इसमें देयर आर तो कॉमन है सभी में, और इन माई भी बीच में जो आता है, इन माई, वो भी कॉमन है। बस आपको करना क्या है, बीच में जो चीज़ें आ रही हैं इनको थोड़ा सा उस तरह से लिख देना है जो भी चीज़ें वो हैं। मेरे कमरे में 2 दरवाजे हैं। देयर आर 2 डोर्स इन माई रूम, देयर आर 2 डोर्स इन माई रूम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी नंबर 3। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई हैव अ बुक, यू सॉ अ स्नेक, शी बॉट एन आइसक्रीम, माई ब्रदर इज़ एन एक्टर। तो इन सब में क्या है, ये ए और एन जो आए हैं ये आर्टिकल्स हैं। ये क्या हैं, आर्टिकल्स, इनको बोला जाता है आर्टिकल्स। इन वाक्यों में ए या एन का अर्थ एक नहीं है, ये शब्द केवल वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इन ए और एन को आर्टिकल कहते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण स्वर साउंड से होता है उनके पहले एन लगाते हैं, और जिनका उच्चारण व्यंजन साउंड से होता है उनके आगे ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन आंट, अ माउस, अ टेबल। ठीक है,
तो इनको बनाते हैं। नाउ फिल द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए और एन। तो ए और एन से इनको भरना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि ये इंजीनियर है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन। ठीक है। आई सॉ एन एलिफेंट, इसमें भी एन। शी बॉट अ कार, इसमें ए आ जाएगा। ही इज़ ए टीचर, इसमें ए आ जाएगा। ठीक है। यू आर एन ऑनेस्ट, देखिए ये ऑनेस्ट होता है और इसका भले ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑनेस्ट। ठीक है। तो इसको लिख पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए इसका जो साउंड निकल के आ रहा है वो स्वर से निकल के आ रहा है, यानी कि वाउल साउंड हो रहा है, इसलिए ये इसके आगे एन लगेगा। ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। इसमें चेस इज एन इंडोर, देखिए इसमें भी एन लगेगा। आई हैव अ यूरोपियन फ्रेंड, देखो इसमें क्या होगा, अ यूरोपियन फ्रेंड, ये यूरोपियन लिखा हुआ है। यूरोपियन में देखिए स्पेलिंग तो ई से शुरू हो रही है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण हो रहा है वो व्यंजन से हो रहा है, यानी कि यू आ रहा है। यूरोपियन मतलब य, जो हिंदी में हम बोलते हैं य, क ख में आता है य, तो य से उच्चारण हो रहा है इसलिए ये व्यंजन की ध्वनि है, तो इसके आगे इसलिए ए लगेगा। एक्टिविटी 4 देखते हैं। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके अपोजिट लिखने हैं, बहुत ही सिंपल है। फास्ट का आप लिखेंगे स्लो, फास्ट का हो जाएगा स्लो। ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली। पास का हो जाएगा फेल। बॉय का गर्ल, सभी जानते हैं। गुड का बैड। हाई का लो, LOW लो, LOW लो। फ्रेंड का इनिमी, ENEMY। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें, ENEMY, इनिमी। ठीक है। कम का गो, सभी जानते हैं गो। और स्मॉल का बिग, स्मॉल का लिख सकते हैं बिग। ठीक। उसके बाद पिक आउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों में से नाउन और प्रोनाउन आपको छांट करके लिखने हैं। देखिए अब इसमें जो जो नाउन होंगे उनके आगे मैं टिक करता जाऊंगा और जो प्रोनाउन होंगे वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। देखिए मीरा जो है नाउन है, हर प्रोनाउन है, देयर भी प्रोनाउन है, गर्ल नाउन है, फ्रेंड नाउन है। ठीक है। दे जो है ये प्रोनाउन है, समझ लेंगे। वैसे फिर खिसकता नहीं है तो थोड़ा सा मैं अभी ऐसे बताना चाहूँ आपको, यहाँ पे से बताऊँगा। ये लीजिए, मीरा देखिए नाउन है, हर और दियर प्रोनाउन है, गर्ल नाउन है, फ्रेंड नाउन है, दे प्रोनाउन है, हु भी प्रोनाउन है, एलिफेंट नाउन है, टाइगर नाउन है, इट प्रोनाउन है, योर भी प्रोनाउन है और टेबल नाउन है। देखिए नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या जानवर आदि के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। तो ये सब नाउन हुए, और जो नाउन के जगह पे यूज़ किए जाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो बाकी जो बचे हैं वो सब प्रोनाउन है। एक्टिविटी 6 देखिए, राइट 10 सेंटेंसेज ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसको तो आप बना सकते हैं आसानी से। 10 सेंटेंस लिखने हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या उसके हॉबीज़ हैं, ठीक है ना, पढ़ने में कैसा है, और ये सारी चीज़ें तमाम उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 10 सेंटेंसेज आपको बनाने हैं। एक्टिविटी 7 में मेक प्लूरल बनाने हैं इनके, यानी कि बहुवचन बनाने हैं। दिए हुए जो हैं वर्ड्स इनके प्लूरल, जैसे मैंगो मीन्स आम, तो मैंगो का मैंगोज, ES इसके पीछे लग जाएगा, मैंगो के पीछे ES लगा के मैंगोज। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, D के पीछे REN लगा के, चाइल्ड के पीछे REN लगा के चिल्ड्रेन। फैमिली देखिए, फैमिली का फैमिलीज़ होता है, और फैमिली में जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो Y हटा के IES लग जाता है, फैमिलीज़ IES, यानी कि L के पीछे Y नहीं लिखना है। फैमिली में L तक तो स्पेलिंग लिखनी है, FAMILIES, Y की जगह पे। फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाता है सिंपल, इसके पीछे S लगाना है। बॉक्स का बॉक्सेज, ES लग जाएगा इसके पीछे, बॉक्स के पीछे ES लगा के बॉक्सेज। बिल्डिंग का बिल्डिंग्स में सीधे ही S लगेगा। सिटी में सिटीज़, जो
फैमिली के साथ हुआ, सेम ऐसा ही सिटी में भी होगा। CITIES, वाई की जगह पे IES। नी, नीज। ऑक्स का ऑक्शन हो जाता है, EN लग जाता है इसमें। विंडो का विंडोज़, S लगा के। और स्टोरी का स्टोरीज़ में फिर वही फॉलो होगा जो सिटी और फैमिली में फॉलो हुआ था, वही नियम स्टोरी में भी लगेगा। वाई के जगह पे IES लग जाएगा, बाकी स्पेलिंग वही रहेगी, वाई हट करके आर के पीछे सीधे IES। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 8। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। राम इज़ अ गुड बॉय और राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। जो बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। माई फादर हैज़ एन ओबीडियंट सर्वेंट, माई फादर हैज़ नॉट एन ओबीडियंट सर्वेंट। और ये तो हो गया नेगेटिव जिसमें नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और यहाँ नीचे दे रखे हैं इंटरोगेटिव। यू हैव अ कॉस्टली पेन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और इसका इंटरोगेटिव आ गया हैव यू अ कॉस्टली पेन, और क्वेश्चन मार्क पीछे से जरूर आएगा। इसी प्रकार से दे आर प्लेइंग चेस, आर दे प्लेइंग चेस, ये सब क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको करना क्या है? आपको ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको चेंज करना है जैसा कि डायरेक्शन दिया हुआ है। देखिए शुरू के 3 आपको इंटरोगेटिव बनाने हैं, उसके बाद सारे के सारे निगेटिव में कन्वर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट है शी हैज़ रेड द स्टोरी, शी हैज़ रेड द स्टोरी, इसको इंटरोगेटिव बनाना है। तो हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़, इसको सबसे पहले लिखेंगे हैज़ शी रेड द स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी रेड द स्टोरी, कैसे करेंगे? हैज़ शी रेड द स्टोरी, हैज़ पहले आ जाएगा और शी उसके बाद आएगा, फिर रेड द स्टोरी पूरा वैसे रहेगा, क्वेश्चन मार्क पीछे से जरूर आएगा, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में। बी वाला देखिए आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो इसमें क्या होगा? शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, शैल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आई गो टू दिल्ली टुमारो, सेम वैसी रहेगा, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। शी वॉज प्लेइंग विद अ कैट, वॉज शी प्लेइंग विद अ कैट, क्वेश्चन मार्क। वॉज शी प्लेइंग विद अ कैट, ये इंटरोगेटिव हो गए। अब अगले बनाने हैं निगेटिव। यू विल डू योर वर्क, तो इसका हो जाएगा यू विल नॉट डू योर वर्क, विल के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। यू विल नॉट डू योर वर्क, और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ध्यान देना, निगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। ई है दे विल प्ले फुटबॉल, सॉरी दे विल प्ले वॉलीबॉल, तो इसमें हो जाएगा दे विल नॉट प्ले वॉलीबॉल, विल के बाद नॉट, बाकी सेम वैसा ही। द बॉयज़ वर अब्यूजिंग यू, द बॉयज़ वर नॉट अब्यूजिंग यू। द कैट हैड ड्रंक मिल्क, द कैट हैड नॉट ड्रंक मिल्क। द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लोथ्स, द वॉशरमैन हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। देखिए जो हैड है इसके बाद निगेटिव पर नॉट लग करके सेंटेंस आगे बढ़ेगा। एफ वाले में वर के बाद WERE वर के बाद नॉट लगेगा, और इन दोनों में डी और ई में विल नॉट आ जाएगा, और बाकी सेंटेंस सेम वैसे ही रहना है, पीछे फुल स्टॉप आना है। तो बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के साथ। और आपको 16 तारीख से जो आपके विद्यालय खुल रहे हैं 6th 7th एंड 8th में, तो आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे स्कूल में जा कर के, और इस वर्कशीट को अपने नोटबुक में अच्छे से आपने किया होगा आज तक। जिन्होंने नहीं किया है तो वो बच्चे पिछले वर्कशीट्स की भी वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।